कल हम चर्चा कर रहे थे कि रोहिणी माता को भी गर्भ हुआ था जब स्थानांतरण किया गया था। किसका ना स्थानांतरण किया था? रामावतार जी। रामावतार जी। यस। दास किसका बाबू जी आगे थे, इसलिए मैं उनसे किसका बात नहीं स्थानांतरण किया गया था? गर्भ किसका स्थानांतरण किया था? गर्भ तो रोहिणी के गर्भ में बलराम जी का किया गया। हाँ, देवकी के गर्भ से बलराम जी के गर्भ में, रोहिणी मैया के गर्भ में। तो उसमें हमने कल पढ़ा था कि ऑलरेडी 7 महीने का बच्चा था, गर्भ था आपको मालूम रोहिणी पड़ा। माता को। जब स्थानांतरण किया तो रोहिणी माता को मालूम पड़ा, ये हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है कि उनको जो है ऐसा लगा कि गर्भपात हो गया। तो यस, हरिवंश पुराण के अनुसार रोहिणी मैया गर्भवती थी। रोहिणी मैया गर्भवती थी और उनका जो गर्भ से शिशु है उसको निकाल दिया था बाहर भगवान ने, और बलराम जी को स्थापित स्थापित किया था योग माया ने, शक्ति ने। और उस दूसरे शिशु को जो पहले से था वो और किसी अन्य शरीर में गए, इसके बारे में वर्णन नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रभु जी मैंने 2 मिनट की मेहनत की है। हाँ, मैं अभी पूछता हूँ। तो आ, रोहिणी मैया भी उस समय गर्भवती थी। ठीक है। अब दूसरा हम जो प्रश्न पूछे थे आप सब लोगों को वो ये था कि जो देवी देवताओं ने प्रार्थना की है उनको एक एक लाइन में लिख के लाना था। तो रामावतार जी वही लाए लिख के आप? वो भी लाया हूँ, एक दूसरे भी छोटा सा लाया हूँ पॉइंट। अच्छा, लाओ, बोलिए। तो मैं लिहाजा पर कालनेमी के बारे में मैंने बात की थी। तो कालनेमी रावण के समय से राक्षस था, हाँ। जिसने संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी को रोकना चाहा। हाँ। कालनेमी का वध भगवान विष्णु द्वारा हुआ था। हाँ। पूर्व काल में कालनेमी के 6 पुत्र थे। यह हिरण्यकश्यप का पोता था। इसके हाँ। बाप का नाम का भी क्लियर नहीं हुआ। हाँ। हिरण्यकश्यप ने 6 पुत्रों को श्राप दिया कि भविष्य में तुम्हारा पिता कंस के रूप में जन्म लेगा, वह तुम 6 को मारेगा। वही 6 पुत्र फर्स्ट देव के हाँ। गर्भ में आए, वह कंस ने उनका वध किया। कंस को नारद जी के बताने पर यादों अन्य सभी गोकुलवासियों सभी राजाओं से डर हो गया था। ये सभी कंस का वध के लिए अपने अपने योनियों में जन्म ले गए, ले लिया है। एक दिन भगवान ने अपनी सेना तैयार कर ली थी। देवकी माता के 7वें गर्भ में भगवान शंकर से गर्भ में प्रविष्ट हुए। उधर भगवान ने योग माया को गर्भ परिवर्तन स्थान के लिए आज्ञा दी। रोहिणी के गर्भ से स्थानांतरित कर दिया। योग माया को यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म की आज्ञा दी। यह माँ माया दुर्गा है। देवकी माता को एहसास हो गया कि मेरा गर्भ गिर गया, परंतु वसुदेव जी को भगवान के आगमन का आभास हो गया था। अब कंस भी भयभूत हुआ, मगर उसे आभास हो गया कि मेरे को मारने वाला आने वाला है। परंतु उसने धैर्य नहीं खोया, कंस ने भी धैर्य नहीं। उसने निश्चय किया कि मैं जन्म के बाद कुछ निर्णय लूंगा। वे कैसे कारागार के सभी देवता अदृश्य रूप में कक्ष में आने जाने लगे। सभी देवता स्तुति करने लगे, भगवान आप परम सत्य है। आपने दुष्टों राक्षसों का वध करने का वचन दिया है, अतः वचन से अच्युत नहीं होते हैं। हम आपको नमन करते हैं। अंत में एक वृक्ष के बारे में सारा बात है। एक संसार क्या है, ये देवता ने कहा, ये एक सनातन वृक्ष है। वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति है। प्रकृति के 2 फल है, सुख और दुख है। 3 जड़ें हैं, सत्व रज और तम है। 4 रस है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। वृक्ष को जानने के लिए त्वचा रसना नेत्र नासिका होती है। वृक्ष की छाल में 7 धातुएं हैं, रस रुधिर मांस भेद अस्थि अन्य। 8 शाखाएं हैं, पंच महाभूत मन बुद्धि और अहंकार। इस वृक्ष पर 2 पक्षी है, जीव और ईश्वर। इस सारे वृक्ष की उत्पत्ति के आधार आप ही है, आप ही एकमात्र, सब कुछ आप ही है। अतः हम आपको नमन करते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बहुत बोल। अच्छा। प्रभु जी मैंने भी कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है। जो पेंटिंग बनाने के लिए बोला था, आप में से किस किस भक्तों ने बनाई है? कुछ भक्तों ने मुझे भेज दी थी। जो एक फोटो बनाने के लिए बोला था, एक पेड़ और उसमें इसे 3 गुण और ये सब बनाने के लिए बोला था, किसने बनाया है? नेहा जैन जी ने भी बनाया है, वंदना गुप्ता जी ने बनाया है, हर्ष पटेल जी ने बनाया है, भावना जी ने बनाया है,
पूनम गर्ग जी ने बनाया है। मैंने भी बनाया प्रभु जी। आपने भी बनाया है। मंजू मुरारका जी ने बनाया है। बहुत जी बढ़िया। बन ठीक है। आप में से डिस्प्ले कौन कर सकता है? भावना जी, आप डिस्प्ले कीजिए और कृपया करके समझाइए। समझा नहीं सकती, मैं डिस्प्ले कर दूंगी। बाकी सब अगर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं सबका डिस्प्ले कर सकती हूँ। अच्छा, बाकी लोग भी भेज सकते हैं तो उनका भी डिस्प्ले किया जा सकता है। आप अपने खुद से भी डिस्प्ले कर सकते हैं अगर कोई हाँ, करना। जो खुद से डिस्प्ले कर सकते हैं वो खुद से कर लें। ठीक है। और देवताओं की प्रार्थनाओं को एक एक लाइन में कौन लेके लाए? सुमन एक माता। एक लाइन जैसे प्रभु जी 20 पॉइंट सुमन माता लिखे। जी बोलिए, फिर सुशील सुशील जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने तो पूरे 20 पॉइंट लिखे हैं, 20 बीस मतलब स्तुतियां लिखी है। 20 स्तुतियां पूरी लिखी है। हाँ, बोलिए। शुरू से बोलूं? हाँ। पहले तो मैंने थोड़ी सी उसकी मतलब वो भूमिका बनाई है। यह उस समय का वृतांत है जब भगवान को व्यापक रूप में अवतरण लेना था। भगवान ने सर्वप्रथम बलराम जी को अवतरण हुआ। उसके पश्चात स्वयं प्रकट होने की क्रिया शुरू की। सर्वप्रथम भगवान वासुदेव के मन में प्रकट हुए। उसके पश्चात वासुदेव हृदय में तथा उनके हृदय से देवकी के हृदय में तथा फिर भगवान देवकी के माता के गर्भस्थ हुए। जब भगवान देवकी के गर्भ में आए तब देवकी के अंग की कांति से कंस का कारागार भी उद्दीप्त हो गया तथा कंस का कारागार तीर्थ बन चुका था, क्योंकि भगवान वहां उपस्थित थे। उस समय देवताओं की इच्छा भगवान की स्तुति करने की हुई तथा ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, देवल, व्यास आदि ऋषिगण, इंद्र, वरुण जैसे देवगण देवकी के कक्ष में अदृश्य रूप में आने लगे। सभी देवगणों तथा ऋषिगणों ने भगवान को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति करने लगे। अब 20 पॉइंट लिखे हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हाँ, छोटे छोटे से क्या बहुत मतलब थोड़ा डिटेल में लिखा है, 2 पेज लिखे हैं। पहला है, हे भगवान आप परम सत्य हैं। दूसरा पॉइंट है, आपने दुष्टों के संहार तथा भक्तों की रक्षा का वचन दिया है और आप अपने वचन से कभी गिरते नहीं है। तीसरा है, हम आपकी पूर्ण शरणागति लेते हैं और आपको नमस्कार करते हैं। चौथा, यह जड़ शरीर एक वृक्ष के समान है। इसमें 2 प्रकार के फल लगते हैं, सुख का आनंद तथा दुख की पीड़ा। पांचवा, प्रकृति के 3 गुण वृक्ष की 3 जड़ें हैं, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। ये इनका मूल कारण है। छठा, इन वृक्ष के फलों में 4 प्रकार के स्वाद हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सातवां है, जीवात्मा 5 डिस्प्ले ज्ञानेन्द्रियों कर दीजिए, डिस्प्ले कर दीजिए। जीवात्मा 5 मेरे पास ज्ञानेन्द्रियों आया नहीं किसी का। आपका डिस्प्ले कर दीजिए। के माध्यम से तथा 6 प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच इन स्वाद का अनुभव करते हैं। ये है शोक, मोह, वृद्धावस्था, मृत्यु, भूख तथा प्यास। इन वृक्ष पर 7 स्तर की छाल लिपटी है, जैसे त्वचा, रक्त, मांस, मांसपेशी, अस्थि, मज्जा और वीर्य। लम्बा है, 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म इस वृक्ष की शाखाएं हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा भूमि। और सूक्ष्म है मन, बुद्धि और अहंकार। इस वृक्ष में 9 कोटर हैं, छेद हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख, गुदा तथा शीशन। वृक्ष में 10 प्रकार की पत्तियां हैं, जो शरीर में विचरण करने वाली वायु है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुरुल, त्रिकंद, देवदत्त, धनंजय। 12वां है, वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, जीवात्मा और परमात्मा। 13वां पॉइंट है, आप वृक्ष के मूल कारण है, जो सृजन, संहार तथा पालन देवताओं द्वारा करवाते हैं। 14वां है, कई बार भक्तों के अपने पद से पतन होता है, लेकिन वह अभक्त के पतन जैसा नहीं होता है। आपके द्वारा संरक्षित होकर वे विरोधियों के सिर पर पैर रखकर भक्ति में बिना बाधा के आगे बढ़ते हैं। 15वां है, आपका जब प्राकट्य होता है तो आपका शरीर जड़ नहीं अलौकिक होता है। 16वां है, आपका जब प्राकट्य होता है तो आपको दिव्य नाम एवं रूप के मानसिक उहावों को तथा कल्पनाओं से नहीं समझ सकते हैं। केवल भक्ति द्वारा ही आपके नाम, रूप, गुण तथा लीला को समझ सकते हैं। 17, हे भगवान आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपके प्रकट होने से यह पृथ्वी असुरों के बोझ से मुक्त हो जाएगी। 18, हम सौभाग्यशाली हैं कि आपके चरण जो कि शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि चिन्हों से अंकित धरती पर पड़ेंगे तो उनके हमें दर्शन होंगे। जय हो। 19वां, हे देवादिदेव आपने हमारी रक्षा के लिए
पूर्ण में भी, मत्स्य पूर्व में भी मत्स्य, अश्व, कच्छप, नरसिंह देव, वराह, श्री राम, परशुराम जी तथा वारन वामन रूप में अवतार लिया है। कृपया इस बार भी हमारी रक्षा करें। देवताओं ने तथा ऋषियों ने देवकी माता से कहा, सौभाग्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपने समस्त अंशों सहित आपके गर्भ में उपस्थित है, इसलिए कंस से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार देवता बार बार अदृश्य रूप में आकर भगवान कृष्ण की स्तुति करते, फिर अपने धाम लौट जाते थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरि बोल। प्रभु जी। सुशील जी, आपने संक्षिप्त में लिखा है? मैंने भी संक्षिप्त में लिखा प्रभु जी। अच्छा प्रभु अच्छा, मेरा ठीक है। सुमन माता जी, मतलब मैंने सिर्फ प्रार्थनाएं लिखी हैं, और सिवाय वायु का जो 8-10 नाम है हाँ, वो नहीं दिए, बाकी सब वही है ऑलमोस्ट सेम। सब ये है। प्रभु जी मैंने ओके, वेरी गुड। संक्षिप्त में यस, मंजू लिखा। मुरारका माता जी। मंजू मुरारका माता जी, बोलिए। प्रभु जी, हे हे भगवान, जब आप इस प्राकृतिक जगत में प्रकट होते हैं तब भक्ति द्वारा भक्ति और व्यथित आपके नाम में रूप और गुण में रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। आप हमें धरती पर शंख, चक्र, गदा और पद्म चिन्हों से अंकित आपके चरण चिन्हों से दर्शन होंगे। देवादिदेव, आप इस संसार की रक्षा करने आए हैं। आप नृसिंह, बराह, श्री राम, श्री परशुराम तथा वामन देव के रूप में अवतार लिए हैं। हे भगवान, हे प्रभु, हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। अब हमें धरती पर शंख, चक्र, गदा और पद्म चिन्हों से अंकित आपके चरण चिन्हों का दर्शन होगा। हे माता देव की हे माता देव की सौभाग्य देव की पूर्ण हे माता देव की सौभाग्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने समस्त अंशों सहित आपके गर्भ में उपस्थित है, इसलिए आपको कंस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान से बैर रखने के कारण कंस की मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार देवता और ऋषिगण अदृश्य रूप में श्री कृष्ण की स्तुति करके अपने भाग की सराहना करते हुए अपने धाम लौट गए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, हरि बोल। यस, रेखा मल्होत्रा माता जी, आप बोलिए लास्ट। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जड़ शरीर मनुष्य का एक वृक्ष के समान है। सुख और दुख प्रकृति के तीनों गुण सर्वदा समान है। 5 ज्ञान इंद्रियां, शोक, लोभ आदि सभी को याद हैं। क्या क्या रटे ये जिंदगी की आंधियों से हमें डराएंगे। इन बेफजूल बातों से कभी ना पार पाएंगे। इन्हें समझो और समझकर उसी जगह पे छोड़ दो। रटो नहीं, झुको नहीं, बस एक बात सोच लो। चाहते अगर हो हरि के चरणों में तेरा स्थान हो, जपो सदा हरे कृष्णा का जाप सुबह शाम तुम। ये मंत्र महामंत्र का जाप है, इसको करो स्वीकार तुम। हरे कृष्णा की माला फेरने से मिटेगी तुम्हारी तृष्णा। मृत्यु के समय जाओगे वहां जहां मिलेंगे तुम्हारे कृष्ण। हरि बोल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, कविता रूप में बोला आपने। भेज दीजिएगा, हम ग्रुप में डाल हरि देंगे। बोल, हरि बोल। बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी हम माला कर लेते हैं। बहुत सुंदर तरीके से हमें समझने को अवसर प्राप्त हुआ इससे, भागवत से भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? हरे प्रभु जी, कृष्ण जो प्रभु जी। भगवान कृष्ण को जब वासुदेव जी लेके जा रहे थे, तो एक लीला ऐसी भी थी ना कि यमुना जी को भगवान के चरण स्पर्श करने थे, तो वासुदेव जी के सर से ऊपर पानी जा रहा था, फिर भगवान ने अपना अंगूठा निकाला और स्पर्श करने दिया यमुना जी को। ये लीला भी थी ना प्रभु जी? हाँ, इस तरह से भी कहा जाता है, और एक और लीला इस तरह से कही जाती है कि भगवान यमुना मैया का स्पर्श करने के लिए वसुदेव जी के हाथ से छूट जाते।
भगवान यमुना में गिर जाते हैं। अच्छा, और फिर ये वसुदेव नहीं जी की सुना। उत्सुकता और बढ़ जाती है। अच्छा, हाँ, ये कभी नहीं सुना था प्रभु जी। ये भी लीला है। हरे अच्छा। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब जब भगवान जन्म हुआ था, तब कंस भी निद्रा में चले थे या कहीं और? कंस। पूछता हूँ, अभी व्हाट्सएप करके पूछता हूँ एक बार ना, बताता हूँ। ओके प्रभु जी। तो वो तो अपने महल में थे, पुरी का माता जी, कंस तो अपने महल में थे ना। अपने महल में थे तो वो टाइम रात्रि का था, तो वो भी सो रहे होंगे। ओके माता जी, ओके प्रभु जी। हो सकता है कि रात्रि का समय है तो वो कुछ दिन में सोता हो, रात को जागता हो, क्योंकि राक्षस है वो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो आपने कल बताया था ना कि भगवान संकर्षण के भगवान के विस्तार है, जो संकर्षण है, तो क्या राम भगवान भी भगवान के विस्तार है या उनका अवतार है? विस्तार है। अवतार विस्तार एक ही बात है। हम्म। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी जो विस्तार हैं, प्रथम चतुर्व्यूह के विस्तार है। भगवान श्री अच्छा। कृष्ण, फिर बलराम जी, फिर उनसे प्रथम चक्रव्यूह का विस्तार हुआ, वो है अन संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव। ये चारों जो हैं वो इन चार रूप में आते हैं। तो वो चार, ये राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत के भरत। रूप में आते हैं। हाँ, हाँ। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। पर हमें इस दृष्टि से कुछ इस तरह से नहीं सोचना है कि ये कृष्ण नहीं है, ये उनके विस्तार है। स्वयं कृष्ण ही हैं। राम और कृष्ण एक ही है। ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु, भगवान कृष्ण को एक पल भी नहीं भूले, ऐसा कैसे हो पाएगा प्रभु? मतलब क्या प्रार्थना करें? हरे कृष्ण। ऐसा कैसे हो पाएगा? सरल रूप में इसका उपाय है, वो इस प्रकार से है कि आप भगवान श्री कृष्ण की हर एक लीला को अच्छे से श्रवण करें, उसे उसे अच्छे से अध्ययन करें और उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा करना एक बहुत बड़ा सुंदर फॉर्मूला है। कल मैंने एक लेक्चर भेजा था आप लोगों को ग्रुप में, आप लोगों ने सुना था। लिप्त से प्रभु जी, निर्लिप्त खुला किया। ही नहीं, खुला ही नहीं, 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 कुछ जी लोगों प्रभु जी, ने। मेरा भी वो ओपन नहीं हो रहा है। नहीं खुल ही नहीं तो रहा था। ओके, ओके, रुक जाओ भाई। जिसमें वो क्या है, गलती से मेरे से डिलीट हो गया यूट्यूब से। पूरा यूट्यूब फिर उसको वापस लाया भी नहीं जा सकता है। फिर बाद में मैं पछता रहा हूँ कि कल की क्लास तो बड़ी अच्छी हुई थी, अच्छा कुछ बोला था, वही चला गया। अगर आप में से किसी ने डाउनलोड किया है तो आप कृपया करके भेज सकते हो उसको दोबारा से, वो डिलीट हो गया है। जी प्रभु जी, डाउनलोड नहीं हो रहा है। हाँ, किसी ने अगर डाउनलोड करके अपने पास रखा है तो भेज देना। आ, तो भगवान श्री कृष्ण का सतत स्मरण कैसे हो, कभी विस्मरण कैसे नहीं हो, तो उसके लिए हमें भगवान के नाम, गुण, रूप, लीलाओं का अधिक से अधिक अपने जीवन में अनुपालन करना है। और हर एक लीला को अप्रिशिएट करना होगा, प्रसाद को अप्रिशिएट करना होगा, दर्शन को अप्रिशिएट करना होगा, नाम जप को अप्रिशिएट करना होगा। तब जाके हम हमेशा स्मरण कर पाएंगे। स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मृतव्य जातुचित। कभी भी हमें भगवान को भूलना नहीं है, हमेशा भगवान का स्मरण करना है। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। ठीक है। अब हम माला जप कर लेते हैं, अपनी अपनी जप माला लीजिए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं, जप करेंगे।